थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय भाई वाह। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। यही नहीं, अभी और सुनिए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। देखिए, आपने जो कहा आलोचना और कैसे डील करते हैं, तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। बात करेगा। हाँ जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, सूचना साकम। क्या बोले रे तूने साहब के बारे में वीडियो डाला है? कौन सा साहब बोल रहे? शिंदे साहब, हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल को जाके देख ले, हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना तेरा भी वही हाल होगा। हेलो, किधर आने का? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? क्या गुंडा बनेगा रे तू? फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। पुष्पा। And for all of the people who will not like this show, I'll just have something for you. This is the Constitution of India. This is what allows me to do what I do. And in the framework of this book, you can feel free to do anything. आपके ब्लड में डेमोक्रेसी है। आज ये एक लुक्खे ने बोला है, कल कोई अगर बड़ा आदमी भी बोलेगा तो उसके घर पे भी हम जाएंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी के घर में घुस के उसके बड़े बुजुर्ग को अपमान करके अपशब्द बोल के नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। जहां अफगानिस्तान में तालिबान निर्णय करता है कि दाढ़ी कितनी लंबी रखनी है, गाना सुनना है या नहीं, कौन स्कूल जा सकता है या नहीं, वैसे ही अब पार्टी वर्कर्स हमारे देश में तय करेंगे कि कौन सा जोक है या नहीं, किसका मजाक बनाया जा सकता है, कौन पप्पू है या नहीं। अच्छा चलो मान लिया कि कामरा एक थर्ड रेट कॉमेडियन है, उसे कुछ पता नहीं और उसने शिंदे जी का अपमान किया है। अबे तो फिर कोर्ट्स और जजेस की क्या जरूरत है? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? भीड़ कह रही है नहीं सहेंगे, कुणाल कामरा कह रहे हैं हम भीड़ को ही नहीं सहेंगे, माफी नहीं मांगेंगे। कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। आई थिंक 2016 में मुझे समझ में आया था, जब मैंने कॉमेडी कर रहा था 2-3 साल में, तब मैंने देखा कि ये जो हो रहा है इंडिया में कि कोई मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में जो डोनेशन दे दे के बच्चे जाते हैं और उनके माँ बाप जेएनयू के छात्र को एंटी नेशनल बनाने लग जाए, तब सबको बोलने की ज़रूरत है। और तब मेरा था एक जोक था उमर और जो उसके साथी थे जेएनयू कांड में, जैसे अनिर्बान हो गया, कन्हैया हो गया, कि इनका कैंटीन में उधारी है, ये तुम्हारा क्या ले लेंगे। और आज भी मेरा इंडियन पुलिसिंग पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप कभी पुलिसिंग कभी करोगे सर? आप तो अभी तक क्राइम रिपोर्ट कर रहे हो, अगर कॉन्स्पिरेसी हुई तो तब आप कहाँ थे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। होगा गाय का प्रचार लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार एक दिन, जनता बेरोजगार, गरीबी की कगार। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? अभी पता चले।
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। बेघर, अनाथ, गरीबी और अकेलेपन की जिंदगी से तंग आकर जोड़ी बनाई। देखा उजड़े जवान, इसीलिए तो कहता हूँ पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। ये पहली बार नहीं है कि किसी कॉमेडियन ने किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए कुछ व्यंग कसा हो। आज से पहले भी आपने देखा होगा कई सारे शोज, इवन न्यूज में भी कई सारे शोज ऐसे बनते थे जहां पर पॉलिटिकल लीडर्स को कार्टून के द्वारा उन पर कटाक्ष किए जाते थे। आपने राजू श्रीवास्तव के शोज को देखा होगा, उन्होंने कई दफा कई लीडर्स को व्यंग के रूप में हंसते हुए उन्होंने घेरा है, या यूं कहे कि ये चीजें पहले भी हो चुकी है। लेकिन ये पहले नहीं हुआ है कि आज तक कोई कॉमेडियन किसी पर कटाक्ष कर रहा है और उस पर हमला करने की बात की जा रही है, उसको धमकी दी जा रही है, तोड़फोड़ की गई हो इस तरह से, जिस तरह से आपने अभी देखा यहाँ पर। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे देश के डेमोक्रेसी पर एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। और आप आगे देखिए कि किस तरह से अभिषार शर्मा, साक्षी जोशी, इन लोगों ने शेयर किया है वीडियो क्लिप की यहाँ पर ये चीजें पहले भी हुई है। कुछ गलत नहीं है। एकनाथ शिंदे जी, मैं आपको 2010, जी हां, जब कांग्रेस की सरकार थी, एक 15 सेकंड का क्लिप दिखाना चाहता हूं। सोनी टीवी पर चला था। उसमें सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह दोनों का मजाक उड़ाया जा रहा था। और ये एक कार्यक्रम नहीं है, 2014 से पहले ऐसे ढेरों कार्यक्रम थे जहां पर जो लोग पावर में थे उनका मजाक बनाया जाता था। मायावती को उनके दलित होने पर कई प्लेटफॉर्म्स ने उनका मजाक बनाया था, उनके रंग को लेकर उनका मजाक बनाया था। मगर सबसे पहले सोनी टीवी का ये छोटा सा क्लिप देखिए, यहां पर किस तरह से मनमोहन और सोनिया गांधी, जिन्हें सुपर पीएम बताया जाता था, उनका मजाक बनाया जा रहा था। नमस्ते, आप भी कीजिए। नमस्ते। ठीक है, हाथ नीचे कीजिए, मुंडी सीधी कीजिए, ये लीजिए। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सोनी को बंद करवा दिया गया? और इस तस्वीर को देखिए, कुणाल कामरा यहां पर राहुल गांधी के साथ उनकी भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कभी कुणाल कामरा ने राहुल का मजाक नहीं उड़ाया, उनका भी मजाक उड़ाया। वरुण ग्रोवर ने कितनी बार राहुल का मजाक बनाया है। मगर यहां कांग्रेस कह रही राहुल गांधी और दूसरों में फर्क है। सुप्रिया सुनीत का बयान आपके स्क्रीन पर। एक राहुल गांधी हैं, उनके बारे में भी कुणाल कामरा ने तमाम व्यंग किए हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर बताती है कि लीडर का न सिर्फ दिल बड़ा होता है, बल्कि उसको अपने बारे में संशय नहीं होता। जो छोटे मोटे व्यंग या आलोचना से हिल जाए, राहुल गांधी होना आसान नहीं है। आज से कई साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तो मैं एनडीटीवी में काम किया करता था और वहां पर एक कार्यक्रम आता था, गुस्ताखी माफ। उस गुस्ताखी माफ में मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मनमोहन सिंह के पुतले हुआ करते थे, सोनिया गांधी के, अटल जी के पुतले हुआ करते थे, सबका मजाक बनाया जाता था। मगर उस वक्त किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी ने कहीं कोई बुलडोजर नहीं चलाया, जिस तरह से बीएमसी ने तोड़फोड़ शुरू कर दी है यहां पर। एक दौर वो था जब लीडर्स भी अपने ऊपर बनाए हुए मजाक को बहुत आसानी से सुनते थे, हंसते थे। एक देखिए, ये स्टैंड अप कॉमेडी में आपको राजू श्रीवास्तव की दिखाती हूँ, जहाँ पर लालू प्रसाद यादव जनता के बीच में बैठे हुए हंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जरा। ओबामा ने लालू से पूछा, मिस्टर लालू, कैन यू स्विम? तुम्हें स्विमिंग आता है? नहीं, हमें तो नहीं आता है। इट्स वेरी शेम, स्विमिंग तो कुत्ता भी कर लेता है। आपको आता है? यस, ऑफ कोर्स। तो आप में कुत्ते में क्या फर्क है? सारे नेताओं में जो मेरी जानकारी है, सबसे ज्यादा मेहनती लालू जी हैं, हर तरह से। और 120 करोड़ हैं हम लोग। तो ये भी तारीफ की बात है। हर एक को ये नसीब नहीं है। सो
एक बार इनसे कहा गया कि देश के सब नेताओं में सबसे ज्यादा बच्चे आपके हैं, तो लालू जी बोले इसका जिम्मेदार कांग्रेस है, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। फैमिली प्लानिंग की प्लानिंग कांग्रेस लेके आई थी और उस जमाने में हम विपक्ष में थे, तो उनकी हर योजना का विरोध करना हमारा धर्म था। लोग पूछ रहे हैं कि राहत इंदौरी साहब के ऊपर क्या इमरजेंसी में इस तरह का कोई एक्शन हुआ? बताइए, वो तो इमरजेंसी थी, उन्होंने इमरजेंसी पे इस तरह से बोला, क्या उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ? नहीं। इमरजेंसी के जमाने में मैंने एक मर्तबा यह कह दिया था कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर मुझे बुला लिया गया। अफसर ने मुझसे पूछा कि आपने रात मुशायरे में यह कहा है कि सरकार चोर है। मैंने कहा जी हाँ, ये तो कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, या अमेरिका की सरकार चोर है, या बरतानिया की सरकार चोर है। तो वो अफसर ने मुझे देख के अफसर मुस्कुराया और कहा कि अच्छा, आप हमें बेवकूफ भी समझते हैं, क्या हमें मालूम नहीं कि सरकार कहां की चोर है? उसने जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल। यहां की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कुणाल कामरा ने तो किसी का नाम भी नहीं लिया था, तो फिर एकनाथ शिंदे फैक्शन की शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बवाल क्यों मचा दिया? इमरजेंसी के दौर में जनकवि नागार्जुन ने इंदिरा गांधी पर जो सबसे चर्चित कविता लिखी थी, उसके बोल कुछ ऐसे थे। क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया, बोर दिया बाप को। क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको। बोलचाल की भाषा में ताना, बोली, हास्य के तौर पर चुटकी लेने को व्यंग कहते हैं, और देश जानता है कि व्यंग तो हमेशा हमारे सिस्टम का हिस्सा रहा है। सरकारें बदलती रही, लेकिन कवियों ने व्यंग करना तो नहीं छोड़ा था। कभी तीखे तो कभी हल्के कटाक्ष सत्ता के खिलाफ तो होते ही रहे हैं। फिर इस बार कॉमेडी पर इतना कोहराम क्यों मचा कि कॉमेडियन कुणाल कामरा के स्टूडियो में घुसकर गालियों की बौछार के साथ तोड़फोड़ होने लगी। स्टूडियो को ही बुलडोजर से ढाने की तैयारी होने लगी। सवाल यह है कि कॉमेडी ही तो की, उस पर इतनी मिर्ची क्यों लगी?